फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा कंपाउंड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, बट सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में मिलता है ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपके सामने दोनों के फीचर्स क्लियरली डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल के लिए प्लान कर रहे हो तो 100% आप एफडी का यूज़ करिए, बट कोई चीज़ आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो 5 साल से ज़्यादा, तो आप एनएससी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न्स जो है काफ़ी चौंकाने वाले होने वाले। लेस देन 5 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट है तो मेरा सजेशन है आप एफडी में करिए, बट अगर मोर देन 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप एनएससी के द्वारा कर सकते हो। रिटर्न्स 5 लाख पे ही इतना बड़ा डिफरेंस लेके आ जाता है, तो अगर आपकी अमाउंट 15 लाख 20 लाख होगी तो क्यूमुलेटिवली काफ़ी बड़ा डिफरेंस आने वाला है। एफडी और एनएससी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि दोनों में इंटरेस्ट जो है 7 to 7.5 और 7.7% के बीच तक मिल जाता है। एफडी हर 5 साल में फ्लक्चुएट होती है, उसी तरह से आपकी एनएससी की इंटरेस्ट भी जो है हर क्वार्टरली रिव्यू की जाती है। एफडी के अंदर जो कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली बेसिस पे वर्क करता है, वही एनएससी के अंदर जो कंपाउंडिंग है वो एनुअल बेसिस पे वर्क करती है। एफडी आपको 5 लाख तक का सेफ इंश्योर्ड है, क्योंकि वहाँ पे DICGC के द्वारा इसको सिक्योरिटी दी गई है। बट वही एनएससी की बात करें तो 100% जितना भी पैसा आप डालो सारा सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड है एनएससी। खाता एफडी का आप कोई भी बैंक अकाउंट में ओपन कर सकते हो, जहाँ पे 7 to 7.5% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। एनएससी का खाता स्पेसिफिकली आपको पोस्ट ऑफिस में जाके ही खोलना पड़ता है। अब बात करते हैं कि फिर डिफरेंस सबसे बड़ा कहाँ पे आ जाता है। डिफरेंस आ जाता है जब आपकी मैच्योरिटी आ रही है तब। अब यहाँ पर एफडी में हर साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख के ऊपर है तो आपका इंटरेस्ट अगर 40,000 के ऊपर है तो 10% के हिसाब से टीडीएस कटता है। वही एनएससी की बात करें तो वहाँ पे पैसा आपका जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो कंपाउंड हो रहा है हर साल, और चौथे साल से 5वें साल के बीच में जो भी इंटरेस्ट अर्नड है उसी पे टैक्स लगता है आपके इनकम टैक्स के हिसाब से। तो चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं। एक्सेल मैंने रेडी कर लिए, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एफडी का कैलकुलेशन है। मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख ले रखा है। एफडी एट द रेट 7.5% एनुअल इंटरेस्ट मुझे दे रही है। बैंक एफडी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे 5 लाख का यहाँ पे एफडी किया है मैंने। फर्स्ट ईयर 37,500 जो कि 40,000 के नीचे है, इसलिए टीडीएस 0 कट रहा है। कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 5,37,500 हो जाएगा। सेकेंड ईयर से मेरा टीडीएस कट रहा है 5वें साल तक 40,000 के ऊपर, तो यहाँ पे टीडीएस काटा है, फिर इसकी कंपाउंडिंग वैसे ही चल रही है। अब लास्ट ईयर में देखोगे टोटल कंपाउंडिंग हो गई है 6,97,991। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10% टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस हुए टैक्स के, और मुझे टैक्सेशन आ रहा है 4,613 ऑन 6,97,991। तो मेरा आफ्टर टैक्स बन जाता है 6.93 लैक्स और इंटरेस्ट अर्न्ड हो जाता है 1.93 लैक्स। सेम फॉर 20% एंड 30% ब्रैकेट जहाँ पे मैंने टैक्स कैलकुलेशन किए है, तो मेरा आफ्टर टैक्स हो जाता है यहाँ पे 697 जो था वो हो जाता है 6.70, तो इंटरेस्ट अर्न्ड हो जाता है 1.70 लैक्स। वही 30% अगर टैक्स स्लैब में हो तो यहाँ पे 6.48 लैक्स बन जाता है, जो 6.97 लैक्स था, और मेरा इंटरेस्ट अर्न्ड हो जाता है 1.48 लैक्स। तो ये हो गए एफडी के कैलकुलेशन। सेम एनएससी के कैलकुलेशंस में आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 लैक्स इन्वेस्ट कर दिया, और एनएससी का आज का रेट देखेंगे तो 7.7% एनुअली यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कट रहा पहले 4 साल पे। तो यहाँ पे ये पहले 4 साल आप देख सकते हो 6,72,718 इस फिगर पे पहुँच गया। यहाँ पे 5वें साल पे जो भी इंटरेस्ट अर्न्ड है यहाँ पर 50,458, ये इंटरेस्ट अर्न्ड है 5वें साल पे। इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैक्स लग रहा है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, प्लस यहाँ पे टीडीएस कट रहा है 10% के हिसाब से एज पर टैक्स स्लैब। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रेप्लिकेट होते हुए दिख रही है। तो टीडीएस मैंने यहाँ पे काटा है 10%, 20% और 30% एज पर टैक्स स्लैब। फिर जो मेरे फिगर्स हो जाते हैं वो इंटरेस्ट अर्न्ड आप देख सकते हो 2,17,000 फॉर 10% टैक्स स्लैब, 2,12,677 फॉर 20% टैक्स स्लैब, और 2,07,430 फॉर 30% टैक्स स्लैब। तो डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक समरी शीट बनाई है जहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 5 लाख था 5 साल के लिए,
एफडी के अंदर 6,93,378 10% टैक्स स्लैब वाला बंदा अर्न करता था, वही एनएससी में 7,17,000, तो 24,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वही 20% टैक्स स्लैब में आप देखोगे एफडी में 6,70,000 अर्न करता था, तो एनएससी में 7,12,000, 41,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वही यहाँ पे 30% टैक्स स्लैब की बात करें तो यहाँ पे 6,48,487 बनता था एफडी में, वही यहाँ पे 7,07,430 एनएससी में बनता था। तो मतलब यहाँ पे 58,943 का डिफरेंस देखने मिल रहा है 30% वाले टैक्स स्लैब में। तो यही मैं चीज़ कहना चाहता था आपको, फाइनेंशियल लिटरेसी होना कितनी ज़रूरी है। आप इजी एफडी है इन्वेस्ट करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म, बट पैसा एनएससी में बनता है लॉन्ग टर्म में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन से गोल्स के लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स के लिए एफडी यूज़ करिए, ब्रेक कर सकते हो, पेनल्टी 2% 3% से ज़्यादा नहीं लगेगी, बट एनएससी को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। इमरजेंसी केसेस में आप निकाल सकते हो, बट एनएससी को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर एनएससी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज़ करना है, जहाँ पे 5 साल का आपका लॉक इन रहेगा। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट एटीसी के अंडर कवर है, टैक्स बेनिफिट के अंदर। मैच्योरिटी यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं है, बट कंपाउंडिंग में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ कि एफडी आपका 7 to 7.5% इंटरेस्ट देती है, वही एनएससी फिक्स 7.7% इंटरेस्ट देती है इन 5 सालों के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, प्लस टीडीएस जो कटता है एफडी के अंदर हर साल वो एनएससी में नहीं कटता है, जिससे ये जो बड़ा डिफरेंस है वो क्रिएट होते हुए दिख रहा है हमको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।